रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज एक दिन का भारत दौरे पर आएंगे। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की भी वार्ता। पुतिन के दौरे पर दोनों देशों के बीच AK-203 राइफल्स की डील पर दस्तखत होंगे। साथ ही एडवांस S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी डील हो सकती है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की रहेगी नजर। दोनों नेता डिफेंस डील के अलावा कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। पुतिन पीएम मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल सौंपेंगे। हथियार प्रणाली की डिलीवरी के प्रतीक के तौर पर यह मॉडल सौंपा जाएगा। रूस अगले 7 सालों में 5 लाख असॉल्ट राइफल्स भारत को देगा। यूपी के अमेठी में लगेगा AK-203 राइफल्स का कारखाना। एडवांस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम से भारत को सैन्य मामलों में चीन पाकिस्तान से बड़ी बढ़त। अमेरिका कर रहा है इस डील का विरोध। संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार जारी। आज सुबह 10 बजे विपक्षी नेताओं की अहम बैठक होनी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में मीटिंग होगी। बैठक में सत्र में आगे की रणनीतियों पर होगी चर्चा। बैठक में कई पार्टियों के नेता करेंगे शिरकत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। यूपी के मथुरा और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास आज सुरक्षा बेहद कड़ी। कुछ संगठनों ने जन्मभूमि मंदिर में जलाभिषेक का किया ऐलान। मथुरा में चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल और पुलिस जवान तैनात। आसमान से नजर रखने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी भरेंगे उड़ान। शहर के सुरक्षा हालात पर आला अधिकारियों की पैनी नजर। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर हिंदुवादी संगठनों ने जलाभिषेक का ऐलान किया। मथुरा वृंदावन आने वाले एक्सप्रेस वे और हाईवे पर पुलिस की पैनी नजर। एहतियातन पुलिस ने शहर में रविवार को किया मॉक ड्रिल। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर देश के कई शहरों में अलर्ट। यूपी के संवेदनशील शहरों में सुरक्षा कड़ी। सभी जिलों के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। राज्य की तीनों धार्मिक नगरी अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में विशेष चौकसी। अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अयोध्या में खुफिया विभाग की टीमें भी सक्रिय। कल से ही सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर तैनात। प्रशासन अलर्ट। परंपरा से हटकर किसी भी कार्यक्रम का अयोध्या में आयोजन नहीं। पुलिस ने सभी संगठनों से संयम बरतने की अपील। एडीजी ने साफ किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिशों को कड़ाई से नाकाम किया जाएगा। यूपी के अलावा देश के कई दूसरे शहरों में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। 6 दिसंबर 1992 को गिरी थी बाबरी मस्जिद। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट डराने लगा है। रविवार को नए वेरिएंट के 17 मरीज आए सामने। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 7 संक्रमित मिले। राजधानी दिल्ली सहित 5 राज्यों में नए वेरिएंट ने दी दस्तक। कोरोना के नए वेरिएंट की चपेट में देश के 5 राज्यों ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या अब 21 तक पहुंची। जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार के सदस्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला। जीनोम से वैक्सीन की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 25 नवंबर को भारत आए थे दंपत्ति और दोनों बच्चे। जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस। संक्रमित शख्स हाल में ही तंजानिया से लौटा। LNJP में इलाज जारी। 500 बेड्स अलग से LNJP में बनाए गए। जरूरत पड़ने पर होगा इस्तेमाल। सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील। प्रभावित देशों से आने वाली फ्लाइट्स को किया जाए बंद।
केजरीवाल ने कहा, फ्लाइट्स को बंद करना संक्रमण रोकने का सबसे कारगर तरीका। दिल्ली में वैक्सीनेशन जारी, लगातार 1 लाख से ज्यादा लोगों का हो रहा है हर दिन वैक्सीनेशन। दिल्ली में कल 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 1-to-1 कॉन्टैक्ट करके लोगों को लगा रहे हैं दूसरी डोज। दिल्ली में कोरोना को लेकर सख्ती, लोगों को कहा जाएगा कि मास्क जरूर लगाएं। मुंबई के धारावी स्लम में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव तंजानिया से आया था, 39 वर्षीय शख्स। प्रशासन सतर्क, सैंपल को जीनोम से वैक्सीन के लिए कस्तूरबा अस्पताल भेजा गया। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बीच वैक्सीनेशन तेज, 31 दिसंबर तक वैक्सीन की पहली डोज 100% करने का लक्ष्य। सरकार के मुताबिक 50% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। वैक्सीन सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा रहा है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर रैपिड आरटी-पीसीआर जांच की 35 मशीनें काम कर रही हैं। रविवार रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिया जायजा। पुडुचेरी में सभी को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। टीका न लेने वालों पर सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। बेंगलुरु में डबल डोज लेने वाले ही मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल में जा सकते हैं। बीबीएमसी के अधिकारी सभी मॉल और मल्टीप्लेक्स की कड़ी जांच करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अगले महीने यूपी आएंगी। ममता पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में भरेंगी हुंकार। टीएमसी प्रमुख ने आगामी यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के समर्थन का ऐलान किया। राज्य में टीएमसी अपना संगठन तैयार कर रही है। टीएमसी ने साफ किया, बीजेपी को सत्ता से हटाना उसका लक्ष्य। बंगाल चुनाव में सपा की जया बच्चन ने ममता के लिए वोट मांगा था। यूपी सीएम योगी ने सपा पर तीखा हमला किया। योगी ने समाजवादी पार्टी को माफियाओं का सरपरस्त बताया। सीएम योगी ने कहा कि माफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने से अखिलेश को दर्द होता है। सपा के राज में गुंडों का आतंक पूरे देश ने देखा था। माफिया मुख्तार अंसारी की आड़ में सीएम योगी ने अखिलेश को घेरा। योगी ने कहा, हमारा बुलडोजर जनता की भलाई के लिए चलता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने भी योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि योगी राज में कोई सुरक्षित नहीं है। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार व्यापारियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। समाजवादी व्यापार सभा के सम्मेलन में थे अखिलेश। सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि योगी 24 घंटे काम करते हैं, फिर भी किसान, युवा, व्यापारी सब बदहाल। चंदौली में सपा नेता और कार्यकर्ताओं की दबंगई दिखी। सपा नेता ने पुलिस अधिकारी से की मारपीट। सीएम योगी को ज्ञापन देने निकले सपा नेताओं को रोकने पर बवाल। सपा नेताओं ने हुड़दंग पर बीजेपी ने साधा निशाना। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहलोत सरकार पर बोला हमला। शाह ने 2023 में राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का किया दावा। शाह ने चुटीले अंदाज में सीएम गहलोत पर साधा निशाना। शाह ने कहा, हम आपकी सरकार नहीं गिराएंगे क्योंकि 2023 में खुद जनता आपको बेदखल कर देगी। शाह ने कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर तंज कसा। गृह मंत्री ने पेट्रोल डीजल पर वैट न घटाने को लेकर भी मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। कहा, 370 की बहाली के लिए हमें भी किसानों जैसी कुर्बानी देनी होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया साल भर से चल रहे आंदोलन का जिक्र। साफ किया कि हम हिंसा के सख्त खिलाफ। नागालैंड फायरिंग में मृतकों का आंकड़ा 14 तक पहुंचा। हिंसा में सेना का एक जवान भी हुआ शहीद। राज्य सरकार ने गोलीबारी की जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। सेना ने भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया। बोन जिले के ओटिंग और तिरू गांव के बीच रविवार को गोलीबारी और हिंसा। सेना की फायरिंग में कई लोग जख्मी।
नागालैंड में हुई हिंसा पर सियासत गरमाई, आज संसद में उठ सकता है मामला। राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय को कटघरे में खड़ा किया। टीएमसी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल आज मोन का दौरा करेगा। टीएमसी नेता गोलीबारी में मरे लोगों के परिजनों से मिलेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को विदेश जाने से रोका गया। ईडी ने उन्हें 200 करोड़ की धोखाधड़ी केस में दिल्ली तलब किया। दुबई में एक कार्यक्रम में जा रही जैकलीन को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। लुकआउट नोटिस की वजह से एयरपोर्ट पर रोका। ईडी का कहना है जबरन वसूली कांड के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जैकलीन के करीबी संबंध है। सुकेश ने फोर्टिस अस्पताल के प्रमोटर की पत्नी से धोखाधड़ी से पैसे वसूले थे। यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी नेता के काफिले पर गोलीबारी, अंधाधुंध फायरिंग में एक की मौत, 5 जख्मी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर गोलाबारी हुई। फायरिंग का शक हाजी यूनुस के भतीजे अनस पर। भाईपुर गांव में शादी समारोह से लौटने के दौरान आरएलडी नेता पर हुआ हमला। रजवाहा पुल के पास हमलावरों ने काफिले पर की फायरिंग। हाजी यूनुस एक दिन पहले ही बीएसपी छोड़कर आरएलडी में हुए थे शामिल। फायरिंग में घायल नेता की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। वायरल वीडियो में समर्थक हाजी यूनुस को गोद में उठाए भागते दिखे। आरएलडी ने योगी राज में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया जीत के करीब पहुंची। आज चौथे दिन उसे जीत के लिए न्यूजीलैंड के 5 विकेट गिराने हैं। भारत ने न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 570 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से स्पिनर आर अश्विन ने 3 विकेट लिए। पहली पारी में अश्विन ने 4 विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज ने दूसरी पारी में भी शानदार बॉलिंग की। पहली पारी में 10 विकेट लेने वाले एजाज ने दूसरी पारी में 4 विकेट झटके। मैच के अभी भी बचे हैं 2 दिन और न्यूजीलैंड को जीत के लिए 400 रन बनाने हैं। जो बाइडेन व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन तनाव पर बैठक करेंगे। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्चुअल मीटिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़ेंगे। श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे ने पाकिस्तान में श्रीलंकाई अधिकारी की हत्या किए जाने पर कड़ी निंदा की। ट्वीट करके कहा इमरान खान सख्त एक्शन लें। कंगाली से गुजर रहा है पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने देश को कर्ज से उबारने के लिए सऊदी अरब से $3 अरब उधार मांगे। पेगासस जासूसी पर यूएस में कर्मचारियों पर एक्शन। 11 सरकारी कर्मचारियों का डाटा हैक करने का आरोप। केंद्र सरकार ने अमेठी में 5 लाख AK 203 राइफल बनाने की मंजूरी दी। राइफल बनाने में 5,000 करोड़ का खर्च आएगा। बिहार बोर्ड में छात्र छात्राएं एडमिट कार्ड में गलती सुधार करा लें। आज है अंतिम तारीख। परीक्षा फीस की तारीख 9 दिसंबर तक बढ़ी। केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों का सालाना हेल्थ चेकअप होगा। देश के ESI अस्पतालों में इसकी शुरुआत। केंद्र सरकार रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर लोगों को किया आगाह। कहा जोखिम वाला क्षेत्र है, निवेश ना करें। रकुलप्रीत डाइटिंग छोड़कर खाने का लुत्फ उठाती दिखी। फैंस को रकुलप्रीत का क्यूट वीडियो बेहद पसंद आया। टाइगर श्रॉफ फिल्म गणपत की तैयारियों में जुटे। शूटिंग के बीच टाइगर श्रॉफ ने जिम में जमकर बहाया पसीना। विक्की कौशल का आबू धाबी ट्रैवल ब्लॉग का टीजर सोशल मीडिया पर छाया। वीडियो में विक्की कौशल अबू धाबी में एंजॉय करते दिखे। कार्तिक आर्यन ने अपनी लैम्बोर्गिनी कार के सामने खिंचवाई तस्वीरें। कार्तिक आर्यन का स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर छाया। बिग बॉस 15 के घर में रितेश की गर्लफ्रेंड स्वीटी की एंट्री। वीकेंड के वार में सलमान करेंगे खुलासा। एक्ट्रेस नेहा कक्कड़ ने जयपुर में मनाया पति का बर्थडे। रात 12 बजे का काटा केक, पूल साइड किया खूब डांस। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार कमल हासन कोरोना से हुए ठीक। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही फैंस को दिया धन्यवाद। तो गुलाबी साड़ी में जाह्नवी ने दिखाया अपना देसी अंदाज। सोशल मीडिया पर फैंस को आया जाह्नवी का देसी अंदाज पसंद।
कार से उतरकर सारा अली खान ने लगाई दौड़, बोली मेरा फोन गुम हो गया है। वीडियो देख फैंस की हंसी छूटी।